स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णाम के आइटम में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसमें आपको मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश पर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश हम पढ़ते क्यों, इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं और इसका हमें यूज कहाँ आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश, हम इसे पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहले जब हमें इसकी ज़रूरत क्यों, अब सबसे पहले इस बात पे हम गौर करते हैं कि मैं आपको व्यवहारिक रूप से एक ज्ञान दे रहा हूँ। जैसे कि एक ये बंदा है, ठीक है, ये है यूपी का, ठीक है, और ये बंदा है, ये है बिहार से, और एक ये बंदा है, ये है तमिलनाडु से, तमिल से, ठीक है। तो ये यूपी का बंदा बिहारी से बात करना चाह रहा है और ये बिहारी बंदा तमिल वाला यूपी से, मतलब एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। अब ये इसको हिंदी आती है, इसको भोजपुरी आती है और इसको तेलुगु आती है, तेलुगु, ठीक है, इसको तेलुगु आती है। अब ये इससे बात करना चाह रहा है, ये इसको भी बात करना चाह रहा है, लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा। लेकिन इससे इंग्लिश आती है, इसको भी इंग्लिश आती है और इसको भी इंग्लिश आती है। अब इंग्लिश आती है तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश हमारी एक ग्लोबल भाषा बन चुकी है जो कि हमारे पूरे विश्व में, देश में नहीं पूरे विश्व में और सभी को आती है। अगर हम इंग्लिश एक भाषा सीख लें तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम किसी से भी कहीं भी बात कर सकते हैं कुछ। तो अब मैं ये जरूरी हो गया कि हमें अब ये तो पता चल गया कि इंग्लिश हमें क्यों जरूरी है, ठीक है। हम अब इसे पढ़ना कैसे है, अब ये तो पता चल गया कि पढ़ना है, लेकिन और ये भी पता चल गया कि किस लिए पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है। अब दूसरी बात हमारी ये है कि हमें पढ़ना कैसे है। अब कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले जब छोटा सा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा है, तो ये सबसे पहले क्या, जब ये इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले क्या निकालता है, साउंड, क्या निकालता है, साउंड, आवाज़ निकालता है। आवाज़ निकालने के बाद फिर जो हमारी मम्मी होती हैं वो हमें से क्या देती हैं, साइन, चिन्ह देती हैं, ठीक है। साइन के बाद फिर ये पापा लेटर, मतलब कि मुंह से आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। लेटर निकालने के बाद, लेटर निकालेगा, लेटर के बाद फिर ये शब्द बोलता है, वर्ड, ठीक है, वर्ड्स बोलेगा, वर्ड्स बोलेगा, वर्ड्स के बाद फिर ये पूरा एक सेंटेंस बोलेगा। क्या बोलेगा, सेंटेंस बोलता है। सेंटेंस बोलने से पहले ये एक और चीज बोलता है, क्लॉज, क्लॉज बोलता है, फिर सेंटेंस, उसके बाद आता है सेंटेंस, ठीक है। ये सभी टॉपिक हैं और ये सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेंटेंस, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आवाज़ निकाली इसने, आवाज़ के बाद पापा मामा करेगा, फिर उसके बाद एक बोलेगा मम्मी पापा, ये दादा दादी, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा कि मम्मी खाना, मम्मी पीना, मतलब ऐसे बोलेगा। फिर उसके बाद सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मतलब पूरी बात करना स्टार्ट कर देता है। और ये इसी तरह से हमें इंग्लिश पढ़नी है, इस तरह से। और अब सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं, इस तरह से इंग्लिश हमें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं बताता हूँ आपको कि जब बच्चा बोलना भी, सेंटेंस भी, अब मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है। अब सेंटेंस हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस हम कितनी तरीका से पढ़ते हैं, दो तरीका से। एक हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है, हमारे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है। अब प्रेडिकेट
और ये प्रेडिकेट पढ़ेंगे। और प्रेडिकेट में जिस सभी आपको बताऊंगा टॉपिक सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में हमारी वर्ब क्या होती है ना, वर्ब बताऊंगा, अदर वर्ड बताऊंगा, ठीक है। और बहुत कुछ है इसमें, और मैं वो प्रेडिकेट में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अब बात आती है हमारी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कुछ भी हम काम करते हैं या किसी के बारे में कुछ कहा जाए, दो तरीका से बोलते सब्जेक्ट को बोलता है। या तो हम किसी के बारे में कुछ करते हैं या वो स्वयं कुछ काम करता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन के तौर पे आपको लिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये मैंने आपको व्यवहारिक ज्ञान दे दिया, ठीक है। ये आपको व्यवहारिक ज्ञान दिया। और अगली वीडियो जो आएगी मेरी, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि उसकी डेफिनेशन लगवाऊंगा और वर्ब और कुछ बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू मच।